आपका शुभ नाम क्या है? राघवेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र सरकार। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो जन्मस्थान हमारा ग्राम धौरहरा है, कर्मभूमि गौरीगंज विधानसभा है और गौरीगंज नगर पालिका में पचेहरी जो अपना स्थान है। हमने पचेहरी गरीबों के पुराने हम सब निवासी रहने वाले हैं। हम कईयों गरीबों के आपके नाम के चर्चा सुने हैं, जो चर्चा सुने हैं कि हो सकता है आप विधायक या फिर अभी तक तो कुछ है नहीं, लेकिन आप सरकार के न रहते हुए आप अभी तक कुछ नहीं है। इस हिसाब से आप लोगों की कई प्रकार से सेवा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जहां तक आप कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और केंद्र सरकार में रेलवे बोर्ड में ZRUCC सदस्य हैं भारत सरकार में, और उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष आमंत्रित सदस्य श्रम कल्याण बोर्ड में भी। अभी एक हफ्ते पहले हम गौरीगंज गए थे तो आपके नाम की कई चर्चा सुनी। हो सकता है आप विधायक वहाँ के दावेदार हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और पदाधिकारी के नाते मैं 2017 में भी चुनाव वहां से लड़ना चाह रहा था और पार्टी में अपना आवेदन किया था, लेकिन जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत संगठन के नाते हमारा वहां अंतिम समय तक नाम भी था, वहां ब्राह्मण कैंडिडेट देना था, इस नाते से वहां पार्टी में लड़ाया। लॉकडाउन में आप गरीबों की बहुत सेवा की। ये तो हमारा संस्कार है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा, संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो इस नाते से भारत का रहने वाला हूँ, तो देश समाज राष्ट्र के उत्थान और उसके विकास के लिए सेवा करना ये हमारा परम कर्तव्य। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? यदि मैं विधायक बनता हूं और वास्तव में जैसी परिस्थिति है, जैसे सहयोग है सबका, उसमें विधायक बनने में कोई बड़ी अड़चन नहीं है, विधायक बनना है। ऐसी परिस्थिति में गौरीगंज विधानसभा जो उपेक्षित रहा है, और मात्र उपेक्षित इसलिए रहा है कि उसकी जो भी वहां नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो दादा तेजभान को अगर छोड़ दिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो उनकी व्यक्तिगत अपनी प्रतिष्ठा और अपना वैभव को विस्तार करने के लिए वो विधायक थे। तो मैं अगर वहां विधायक बनता हूं तो सबसे पहले अमेठी का नाम तो बहुत पूरे देश में क्या विश्व में स्थापित है, लेकिन अमेठी जिले का जो केंद्र है वो गौरीगंज है, और गौरीगंज केंद्र होते हुए भी बड़े बड़े कल कारखाने तो हैं, लेकिन विश्वविद्यालय एक भी नहीं, जिससे इस जिले का और इस क्षेत्र का तभी आएगी और तभी मानसिक रूप से विकास होगा जब विश्वविद्यालय होगा और वहां के बच्चे, वहां के लोग अच्छी शिक्षा कम दूरी तय करके प्राप्त करेंगे तो अधिक लोग शिक्षित होंगे। तो हमारे दिमाग में है कि मैं एक विश्वविद्यालय की वहां स्थापना करूंगा। दूसरा, वहां ऐसे 4-5 बड़े धार्मिक स्थान हैं जो पौराणिक उनका इतिहास है। दुर्गन भवानी है, ये आपके गौरीगंज विकास खंड में आता है। दूसरा जो है शमशेरियन भवानी है, ये शाहगढ़ विकास खंड में आता है। तीसरा मौनी महाराज का आश्रम है, और चौथा आप देखेंगे तो मीराबाई का मंदिर है, जिसका बहुत महिलाएं और तमाम प्रकार के लोगों की वहां आस्था का केंद्र है। इसी प्रकार से गड़ा मापी में वो आज इस जनपद के क्या आसपास के कई जनपदों में सबसे ऊंची प्रतिमा अगर भगवान बजरंगबली की है तो वहां पर है। तमाम देवी देवताओं का स्थान है। मवई धाम है और हिंगलाज देवी, जो पूरे विश्व में अगर 2 मंदिर हैं, केवल पाकिस्तान में एक हिंगलाज देवी जी का मंदिर है और दूसरा दादरा में जो हमारे मुसाफिर खाना विकास खंड में पड़ता है, वहां पर है। और 1857 से ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्रांति थी, उस क्रांति का नाम है भाले सुल्तानियों ने वहां शहीद होकर के और क्रांत किया था देश समाज राष्ट्र के लिए। ऐसे जो हमारे पौराणिक स्थान हैं, उनके उत्थान के लिए मैं भारत सरकार, केंद्र सरकार से अपने पत्र के द्वारा, विधायक का जो हक होता है उसके द्वारा पर्यटक स्थल बनाने का काम करूंगा। और जो अभी तमाम ऐसे हमारे यहाँ रोड है, सड़क है, प्रदेश में सरकार होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अथक परिश्रम करके उनको बनवाया, लेकिन जो विधायक के निष्ठ के माध्यम से होना चाहिए
जो विधायक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए विधानसभा में, वो कहीं न कहीं अछूता होने के कारण जो सार्वजनिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे आप देखेंगे तो कहीं कोई सोलर लाइट नहीं है, लेकिन आप चले जाइए मऊ में तो मेन रोड से लेकर के उनके घर तक देखिए कितने सर्च लाइट लगी हुई है। इस नाते से स्वाभाविक है कि जो समाज देश राष्ट्र का भाव लेकर के चलेगा वो पहले समाज का काम करेगा, तब व्यक्तिगत काम करेगा। तो हमारी कल्पना है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, और उसमें संगठन ने हमको सक्षम किया है। सारे जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और हमारे विधानसभा के जितने मंत्री हैं उनसे सबसे संबंध है। चूंकि जो भी सरकार वर्तमान में है, ये कोई 5 साल के लिए सरकार योगी की सरकार नहीं बनी, जी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये लंबे समय तक काम करने के लिए देश समाज राष्ट्र का केंद्र और प्रदेश की सरकार बनी है। आने वाले समय में फिर सरकार बनेगी और गौरीगंज का सर्वांगीण विकास होगा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिए मैं आप सबको पहले से ही साधुवाद देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि गौरीगंज में रहने वाली हमारी जो जनता है आने वाले समय में उसको किसी प्रकार से वो भय मुक्त होगी, विकास युक्त होगी। चलिए।